पहले किसी ने सवाल किया था कि ये संसार पैदा होता ही क्यों है। इसको भी हम अष्टावक्र के अगले सूत्र के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे अध्याय का 24वां सूत्र है, जिसमें जनक कहते हैं कि मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का यह संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से ही नष्ट हो जाता है। पिछले सूत्र में क्या कहा था कि मुझ अनंत महासागर में ही चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती है। माने मुझ में ही जब चित्त वायु उठती है तो ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है, माने संसार अस्तित्व में आ जाता है। तो संसार किससे आया? तुम्हारे ही चित्त वायु के उठने से। चित्त वायु के उठने का तात्पर्य है कामना का उठना। कामना से ही सारा संसार अस्तित्व में आता है। थोड़ा और पीछे जाओगे, कामना के और पीछे जाओगे तो क्या पता चलेगा? कामना के पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कामना उठती ही क्यों है? क्योंकि कोई कमी है। कमी को कहा जाता है अपूर्णता। यानी जब आप स्वयं को अपूर्ण मानते हैं तभी कामना उठती है, और कामना से ही संसार अस्तित्व में आता है, समय अस्तित्व में आता है। और संसार और समय क्या होता है, इस पर हमने बात की थी। तुम स्वयं को अपूर्ण मानते हो एक बिंदु पर, ठीक है, ये एक बिंदु है, इसको आप कहीं पर भी लगा लीजिए। माने जहां हो, जो है उससे आप संतुष्ट नहीं है। जो है, दैट विच इज, उससे आप संतुष्ट नहीं है। तो आप कुछ होना चाहते हैं, माने कोई कामना है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो जो है से लेकर जो होना चाहते हो उसके बीच का जो अंतराल है उसको कामना कहते हैं, उसको समय कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। माने इच्छा से, कामना से ही संसार और समय अस्तित्व में आता है। तो कहां से आया अब ये संसार? ये आया आपकी कामना से, और कामना उठी आपकी अपूर्णता से, जो कि आप हो नहीं, किंतु अज्ञान के कारण आप स्वयं को अपूर्ण मानते हैं। फिर आप कहोगे अच्छा इतना बड़ा संसार, क्या सचमुच ये इतना बड़ा संसार है? आपका संसार तो वही है ना जिसमें आप जीते हैं। आप किस संसार में जीते हैं? आप उसी संसार में जीते हैं जिससे आपकी कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की कामना, कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपको उसी से फर्क पड़ता है। किसी अपने की मृत्यु हो जाने पर तुम्हें दुख होता है, पर संसार में तो हर दिन 2.5 लाख से, आज इंसान की ही बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा इंसान मर रहे हैं। क्या तुम्हें उन सबसे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तुम्हें किससे फर्क पड़ा? जिससे तुम्हारी कामना जुड़ी हुई है। और नहीं तो बाकी सब तो प्रकृति है, प्रकृति के तत्व हैं, उनसे आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिससे भी आपका संबंध होगा कामना का ही होगा। गहराई से जाओगे, जानोगे तो पता यही चलेगा, कोई ना कोई कामना है। और यही तुमने देखा भी होगा कि जैसे ही संसार में देखो, जैसे ही ये समझ आता है कि अब इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, लोग, संबंध खत्म हो जाता है ना लोगों का, कि अब कोई कामना पूर्ति होनी नहीं, तो हमारा संबंध ही कामना से पैदा होते हैं, और संबंध यानी फिर वही हमारा संसार हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं जनक कि ये जो चित्त रूपी वायु है यानी कामना, ये जब ठहर जाती है तो ये जो जीव रूपी व्यापारी है इसके साथ दुर्भाग्य से बड़ा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायु के ठहरने पर समुद्र में यानी आत्मा में, यानी आप में, मुझ में, ये जो संसार रूपी जहाज है ये नष्ट हो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। तो समुद्र किसका प्रतीक है? यहाँ आत्मा का, बोध का, सत्य का। लहर किसका प्रतीक है? इस समस्त संसार का यानी इस प्रकृति का, ठीक। और जहाज किसका प्रतीक है? व्यक्तिगत संसार का, जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आपके स्वार्थ के, कामना के संबंध होते हैं। और वो सारा संसार जिसको आप जानते हैं, वो सारा जगत, वो आपका व्यक्तिगत संसार है। क्योंकि जो भी, जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसा भी आप उसको समझते हैं, क्या सिर्फ वो आपके लिए ही नहीं है? क्या कोई और है जिसके लिए वो वैसा ही है?
अगर ऐसा होता कि सबको ये संसार एक जैसा ही दिखाई पड़ता तो फिर द्वंद्व क्यों पैदा होते हैं, झगड़े क्यों पैदा होते हैं? वो इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जिसे आप संसार देख रहे हैं वो सिर्फ आपका संसार है, आपकी कामना से उठा हुआ। जिसे आप दूसरा कहते हैं उसके लिए संसार कुछ और है, संसार से उसका अर्थ कुछ और है। तो जहाज आपका व्यक्तिगत संसार है जिससे आपके स्वार्थ जुड़े हैं, जिसमें आप भागदौड़ करते हैं कामना पूरी करने के लिए। और जीव कौन है? व्यापारी। व्यापार के लिए तो जहाज चल रहे हैं ना ज़्यादातर। तो जो सवाल था कि संसार उत्पन्न ही कहाँ से होता है, वो होता है हमारी अपूर्णता से। जब अपूर्ण होते हो तो ही कामना पैदा होती है पूर्णता के लिए, और फिर कामना के लिए ही संसार अस्तित्व में आ जाता है, संसार को हम रचते हैं। तो ये जो जीव है ना, ये जो हम हैं, जिसे हम कहते हैं कि मैं, ये जो जीव है, इस जीव का संसार से संबंध ही होता है कामना का। तो जहाज यानी कामना, यानी आपका व्यक्तिगत संसार, और लहर यानी ये प्रकृति, पूरा विराट अस्तित्व। तो व्यक्तिगत संसार तो बनता ही है कामना से, स्वार्थ से, और लहरें हैं प्रकृति। तो जब चित्त वायु यानी कि मन की भागदौड़ यानी कि कामना शांत हो जाती है, तब व्यक्तिगत संसार यानी कि जहाज नष्ट हो जाता है। जहाज से हम निकले ही क्यों थे? व्यापार करने के लिए। व्यापार क्यों कर रहे थे? कोई कामना थी, उसको पूरा करना था व्यापार करने के माध्यम से। तो कामना पूर्ति के लिए ही निकले थे, व्यापार करने के लिए। और जब कामना ही शेष नहीं रही तो फिर अब कोई भी व्यक्तिगत संसार यानी कि जहाज यानी कि इस मैं के इर्द गिर्द रचा संसार क्यों अस्तित्व में आएगा? तुम संसार रचोगे ही क्यों? देखा ना, जो सचमुच आध्यात्मिक होने लगता है उसका व्यक्तिगत संसार, जो उसने संसार बना रखा था ना अपना, ये मैं हूं, ये मेरा घर परिवार रिश्तेदार, ये मेरा धर्म जाति मेरा देश, ये मैं के इर्द गिर्द जो उसने संसार रच रखा था, वो उस संसार से मुक्त होता जाता है। उसको फिर वो इतना इस तरह से महत्व नहीं देते कि ये मेरा वो मेरा, नहीं, उसके लिए होना मात्र हो जाता है बस। तो जब आपकी कामनाएं शांत हो जाती हैं तब आपके लिए संसार यानी कि समय भी खत्म हो जाता है। और समय दो तरह का होता है, हमने इसकी बात की है। एक साइकोलॉजिकल समय, मानसिक समय, और एक कृत्रिम समय, प्राकृतिक समय। जैसे कि शरीर जो है वो उत्पन्न हुआ है, एक स्तर तक पहुंचेगा जिसे हम उम्र कहते हैं, फिर वापस से वहाँ वो ढलने लग जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, माने उसका परिवर्तन उसमें लगातार हो रहे हैं। पेड़ पौधे जिसे हम ऋतुएं कहते हैं, वो सब चलता रहता है, कुछ उत्पन्न होता है, कुछ मिटता है। ये सब तो प्रकृति में चल रहा है, ये सब चलता रहता है। किंतु जब कामना शांत हो जाती है तब व्यक्तिगत संसार नहीं रहता, और ये जो प्रकृति है आप केवल इसके साक्षी रह जाते हैं। शरीर का, तन का, मन का खेल चलता रहेगा, अस्तित्व का खेल चलता रहेगा, आप केवल इसके साक्षी होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई जादू घटेगा, चमत्कार होगा, नहीं, बोध से, माने इस बात को समझ लेने से, इस बात को जान लेने से कि आप जिसे अपना संसार कहते हैं वो सिर्फ आपका व्यक्तिगत संसार है और वो आपकी कामना से उठा है। फिर बात क्या आती है कि कामना ही क्यों उठी? कामना उठी, हमने कहा, अपूर्णता के भाव से। चूंकि आप स्वयं को ये मानते हैं कि आप अपूर्ण हैं, और अपूर्ण हैं तो पूर्णता की प्यास तो रहेगी, और पूर्ण होने के लिए कामना उठेगी। तो फिर एक और सवाल उठता है कि आखिर हम अपूर्ण हैं ही क्यों? हम मानते ही क्यों हैं हम अपूर्ण हैं? क्योंकि आप स्वयं को जीव मानते हैं। जीव यानी शरीर, कि ये देह ही तो मैं हूं, ये शरीर ही तो हूं मैं। और जीव होने का अर्थ ही होता है कि वह जो अपूर्ण है, तो फिर कामना तो उठेगी। किंतु आपको ये जानना होता है कि आप जीव हैं नहीं, आप देह शरीर हैं नहीं, बस
अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मानते हैं और इसीलिए फिर शरीर में कमी होती है। शरीर में, क्योंकि जीव है माने शरीर है, तो भी कामना क्यों उठती है? क्योंकि शरीर तो हर क्षण बदल रहा है ना। शरीर की तो मृत्यु होती है, हम कहते हैं मर जाता है, जला देते हैं, तो शरीर तो खत्म हो जाता है, यानी वो अपूर्ण है, वो सत्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। शरीर में रोग पैदा होते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं कि वो बस ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मन की सीमाएं होती हैं, बुद्धि की सीमाएं होती हैं, एक सीमा से आगे वो नहीं सोच सकते, नहीं कुछ हल कर सकते। सीमा माने कमी, अपूर्णता। अनंत नहीं है मन, अनंत नहीं है बुद्धि, अनंत नहीं है ये शरीर। तो इसीलिए फिर इसमें कामना उठती है। तो स्वयं को देह मानना, देहधारी होकर के जीना कि मैं देह हूँ, शरीर हूँ, यानी जीव बन करके जीना ही कामना को जन्म देता है। किंतु आत्मज्ञान से आप ये जानते हैं कि आप वो हैं ही नहीं जो आप स्वयं को मानते हैं, यानी आप जीव हैं ही नहीं। आत्मज्ञान से माने आत्म के ज्ञान से। आत्म का जब ज्ञान होता है, आत्मा का नहीं, आत्म का। आत्म का माने मैं का, मैं माने जो आप स्वयं को मानते हैं। जब आप उसे सचमुच जानते हैं कि जो मैं अपने आप को कहता हूँ मैं ये हूँ, फलाना फलाना, उसको माने अहंकार को ही जब जानते हैं, आत्म को, अहंकार को जानना ही आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो जब आप आत्म को जानते हैं तो उसके जानने से आपको ये पता चलता है, ये समझ आता है, ये बोध जागता है कि आप वो नहीं हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। यानी आप स्वयं को ये शरीर मानते हैं, पर आप शरीर हैं नहीं, क्योंकि शरीर तो जो पैदा हुआ था वो कब का बह गया और बहता ही जा रहा है, लगातार बह रहा है, लगातार बदल रहा है, लगातार परिवर्तन है। यदि शरीर ही होता तो वो तो कब का बह गया, मैं क्यों नहीं बहा उसके साथ? क्योंकि मैं वो हूँ नहीं, पर मैं मानता हूँ कि मैं वो हूँ, इसीलिए अपूर्णता है। तो इसको समझें, जीव यानी अपूर्णता, और अपूर्णता होने से ही, स्वयं को अपूर्ण मानने से ही फिर कामना उठती है। तो अपूर्णता से पूर्णता तक की जो यात्रा होती है वही संसार है, वही समय है। पर जब तक जीव बने बैठोगे तब तक कामना उठती ही रहेगी और संसार बना रहेगा, भाग दौड़ चलती रहेगी। तो जानो कि आप जीव नहीं हो, माने देह शरीर नहीं हो। तो ये जानने के पश्चात ये नहीं होता है, ये जानने से ये नहीं होता है कि शरीर की कामनाएं खत्म हो जाएंगी, शरीर को भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा। शरीर के खेल चलते रहेंगे और शरीर और मन तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो खुद प्रकृति के तत्व हैं। तो शरीर और मन अपना काम करेंगे, करते रहेंगे जब तक हैं। ये जो लहरें उठती हैं, यानी संसार, यानी व्यक्तिगत संसार जो हम रच लेते हैं, इससे मुक्त होने के लिए दूसरा तरीका यह है कि यदि किसी भी तरह आप ये जान लो कि इस संसार से आपको वह नहीं मिलेगा जो सचमुच आपको चाहिए। संसार में जो कुछ भी है उसे हासिल करके आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको सचमुच चाहिए, तो आप तत्क्षण मुक्त हो जाओगे, तत्क्षण मुक्त हो जाओगे। समय रुक जाएगा, लहरें शांत हो जाएंगी। संसार कौन सा? व्यक्तिगत संसार खत्म हो जाएगा और हमें व्यक्तिगत संसार से ही मुक्त होने की आवश्यकता है। बस हम दौड़ते ही क्यों रहते हैं, पर हम क्यों नहीं ये जान पाते हैं कि हमें इस संसार से वो नहीं मिलेगा जो सचमुच हमें चाहिए? अभी उसको हम नाम दे देते हैं संतुष्टि, और हमें संतुष्टि ही चाहिए। हम संतुष्ट होना चाहते हैं। हमने कहा पूर्ण होना चाहते हैं। पूर्ण होने का अर्थ है संतुष्ट हो जाना। तो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती हमें? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि एक चीज को हासिल करके संतुष्टि नहीं मिली तो शायद दूसरी से मिल जाए संतुष्टि, दूसरी से नहीं मिली तो शायद तीसरी से मिल जाए। इसलिए हमारी दौड़ कभी रुकती ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या लहर और लहर में अंतर होता है? सब कुछ उत्पन्न तो प्रकृति से ही हो रहा है ना।
तो जब एक चीज आपको संतुष्ट नहीं कर पाई तो दूसरी कैसे करेगी? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, अपने हिसाब से उसे सोच लीजिए। तो मान लीजिए आप स्वयं को पुरुष मानते हैं, तो किसी एक स्त्री के साथ संबंध रख के आप संतुष्ट नहीं हुए, आपको संतुष्टि नहीं मिली, या किसी पुरुष के साथ रह करके स्त्री को संतुष्टि नहीं मिली, वो उनके साथ पूर्ण नहीं हो सकी, तो अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे शायद इसमें कोई कमी है, शायद किसी दूसरी से संतुष्टि मिल जाए। किंतु हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान वहाँ इतनी सी बात को देख नहीं पाता कि स्त्री तो स्त्री होती है, पुरुष तो पुरुष होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो हो। माने देह तो देह होती है, शरीर शरीर में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। कैसे अंतर हो सकता है? वो भी स्त्री है, ये भी स्त्री है, वो भी पुरुष है, वो भी पुरुष है, पर हम इसको नहीं देखते। हम कहते नहीं इसमें कोई कमी है, शायद दूसरी जो है उसके पास कुछ नया है, वहाँ हो जाए संतुष्टि। ऐसे ही दुनिया की अन्य चीज़ों में है। हमने पहले तो मान लो, देखो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो या नौकरी छोड़ दो। स्कूल में हम दौड़ रहे थे अच्छे मार्क्स के पीछे, हमको लगा अच्छे मार्क्स लाकर संतुष्ट हो जाएंगे। फिर अच्छे मार्क्स ले आए, उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए हम आगे बढ़े हैं। संतुष्ट हो जाते तो हम वहाँ नहीं होते जहाँ आज हैं, कहीं और होते, शायद होते ही नहीं, वो नहीं होते जो हैं आज। तो पहले अच्छे मार्क्स के पीछे दौड़े, फिर अच्छी नौकरी के पीछे दौड़े, उससे भी नहीं हुए, फिर तो उसके माध्यम से हमने बहुत अच्छे पैसे पाना चाहा, पैसे मिल गए, लेकिन अब पैसों से, क्योंकि पैसे से थोड़ा प्यास बुझेगी, तो पैसे के माध्यम से फिर हम गाड़ी, महल, घोड़ा और ना जाने क्या क्या खरीदते हैं, और उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो वो सब दिखा करके हम कुछ और पाना चाहते हैं। माने एक चीज से जब संतुष्टि नहीं मिलती तो हम दूसरी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब आप ये जान लेते हैं, हमने कहा किसी भी तरह यदि आप ये जान लेते हैं कि संसार से आपको वो नहीं मिलेगा, यानी संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो आप तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। आपकी दौड़ रुक जाती है, और दौड़ रुकने से क्या होता है? हमने कहा अपूर्णता से पूर्णता तक की यात्रा ही संसार है, वही समय है, वही कामना है, वही असंतुष्टि है ना? दौड़ ही असंतुष्टि है। तो जैसे ही दौड़ रुकी, आप पाओगे कि आप संतुष्ट हैं, आप पूर्ण हैं। और दौड़, मैं कह रहा हूँ कदमों की दौड़ की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने समय कौन से समय की बात करी थी? साइकोलॉजिकल, मानसिक समय। हम उस दौड़ की बात कर रहे हैं। जैसे वो दौड़ थमती है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, लहरें शांत हो जाती हैं, आप स्वयं को पूर्ण पाते हैं। दौड़ रुकते ही आप मुक्त हैं। आप मुक्त हैं ही, आपको जानना है कि दौड़ व्यर्थ है, ताकि दौड़ थम जाए। और एक बात और आपने ये देखी होगी कि जब तक आप एक चीज के पीछे दौड़ रहे थे, जब तक एक चीज के पीछे आप दौड़ रहे थे, तब तक दूसरी का आपको पता ही नहीं था। किंतु पहली कामना पूरी हो जाने पर भी जब संतुष्टि नहीं मिली, तो आप दूसरी कामना पैदा कर लेते हैं और अपने लिए संसार को निर्मित करते चले जाते हैं। इसको ऐसे देखो, जब पहली बार आपको किसी स्त्री से प्रेम हुआ या किसी पुरुष से प्रेम हुआ, क्या बाकी दुनिया के स्त्री या पुरुष भी आपको दिखाई देते हैं? नहीं, वो दिखाई देने ही बंद हो जाते हैं। किंतु जब वहां से मन उचटने लगता है, तो संसार में फिर दूसरे भी दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, झुन्नूलाल ने 100 शादियां कर ली इसी तरह से। ये क्या है? ये झुन्नूलाल का व्यक्तिगत संसार है जो उसने खुद ने रचा है। किंतु जब पहली थी, तब जो दूसरी वाली है उसका ख्याल भी नहीं किया था उसने। पहली से जब संतुष्टि नहीं मिली, तब उसने कुछ खोजा होगा, तलाश जारी रखी होगी, तो दूसरी आई होगी, ऐसे तीसरी, चौथी, और ऐसे 100 नंबर वाली, और ऐसे ही बढ़ता गया। पर यदि झुन्नूलाल थोड़ा सा होश में रहता संसार से संबंध बनाने में ही, और देख पाता कि जब इससे कुछ नहीं मिला तो उससे कैसे कुछ मिलेगा, तो उसकी दौड़ थम जाती और वहां से ज्ञान शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब कामना खत्म हो गई, दौड़ रुक गई, यानी कामना समाप्त हो गई। और हम सत्य को क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि कामना भरी हुई थी। जब तक कामना है तब तक आपको सत्य नहीं नजर आ सकता। जब तक कामना होती है तब तक ये यथार्थ दिखाई नहीं पड़ता।
इसीलिए आप पाते हो कि अधिकांश लोग अध्यात्म से भी असंतुष्ट होकर के ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो आते ही किसी कामना के वशीभूत होकर के हैं। कामनाओं की व्यर्थता को उन्होंने नहीं देखा और ना ही वो कामना की व्यर्थता को देखने के लिए अध्यात्म की ओर आए। वो तो कामना पूर्ति के लिए अध्यात्म की ओर आते हैं। इसलिए आप ये पाते हो कि उनकी मान्यता के अनुसार जब कोई बात नहीं होती तो उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार बात नहीं होगी तो कामना पूरी कैसे होगी। तो काम जब तक है तब तक यथार्थ आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए काम से मुक्त होना होगा, और किस तरह से, उसकी बात हम अभी कर रहे हैं तब से अभी तक। तो यही जनक कह रहे हैं कि जब चित्त रूपी वायु ठहर जाती है, यानी ये जो कामना की दौड़ है ये ठहर जाती है, तो जीव रूपी व्यापारी के साथ बड़ा बुरा हो जाता है, दुर्भाग्य हो जाता है। क्योंकि वायु के ठहरने पर ये जो जहाज रूपी संसार है ये मुझ में ही, मुझ आत्मा में ही विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी अपना अस्तित्व खो देता है। कामना नहीं होती तो व्यक्तिगत संसार खत्म हो जाता है, आत्मा मात्र रह जाती है, मेरा होना मात्र रह जाता है, आप केवल साक्षी रह जाते हैं।